हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग रोटेशनल मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। ध्यान में रखो, डिस्क का अबाउट एनी डायमीटर क्या होता है? फॉर्मूला mr²/2 होता है। और डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। ओके, मैंने रॉन्ग बोला। इसमें बाय 2 होता है, इसमें बाय 4 होता है। और यही यदि आपका रिंग एक्सिस यदि टेंजेंट रहता है तो क्या हो जाता है? 3/2 mr²। और इस केस में यदि यही आपका टेंजेंट रहता है तो क्या हो जाता है आपका? 5/4 mr²। ठीक है, ध्यान में रखो, आपको डायमीटर पूछा था तो आपका आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg। आपको 3 kg मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने। रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास ऑफ 12 kg। ओके, एंड तो उसका वेलोसिटी पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। आपको वी निकालना है। आपको सब कुछ दिया है। ओमेगा कितना दिया है? 2 का स्क्वायर। और एम 12 kg। आपको वी स्क्वायर, ये 12 और ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू चला जाएगा। ये 1/2 गया। V2 स्क्वायर कितना है? 1। V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम एंड द रेडियस कितना दिया है आपका? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना दिया आपको? 5 सेंटीमीटर। and then about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to disk। ये आपका एक्सिस किधर पे है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है एंड परपेंडिकुलर टू क्या है? प्लेन है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? mr²/2 होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला क्या? √I/m। आपका ये क्या हो जाएगा? एम पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? r/√2। आर का वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और 1/√2 ध्यान मेरे को क्या होता है? 0.707। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 3.5 से क्या आएगा? ग्रेटर आएगा, और जो कि एक ही आंसर है 3.54। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है? ओके, two circular disc of A and B have equal masses and uniform thickness but have densities ρ1 and ρ2। दोनों का मास इक्वल है। मास इक्वल है तो मास आपको पता होता है क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ρ1/r1²। आपका थिकनेस भी क्या है? सेम है। हैव एंड यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, मासेस एंड यूनिफॉर्म तो सेम ही है वो। तो यहाँ पे आपका ρ2/r2² और ये टी ये कट जाएगा। आपको r1²/r2² क्या मिल गया यहाँ पे? ρ2/ρ1। आपका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क ही है। डिस्क जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, मास तो सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? रेडियस का। r1²/r2² क्या है आपका? ρ2/ρ1। इससे क्या बोलता है? I1 इधर है तो ρ1 इधर है, I2 नीचे तो ρ2 इधर है, मतलब I इज इक्वल टू ρ। आपको क्या दिया है? ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 10% काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आपका एंगुलर स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है आपका बाय 10%? तो ये कितना आएगा आपका? 11/10 ओमेगा 1। ओमेगा 2/ओमेगा 1 कितना हो गया? 11/10। आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपका एनर्जी क्या है? प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपका E2/E1 क्या हो जाएगा? ओमेगा 2/ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 121/100। परसेंटेज चेंज कैसा निकालते हैं आपका? E2/E1 माइनस
1 × 100 आप ये करोगे, सो आपको क्या मिलेगा, 121/100 -1 × 100। से कितना आएगा आपका, 21/100। 100 कट होगा, कितना होगा, 21%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड रॉड का क्या दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही होता है, ये सेंटर पे लिखा हुआ है कि ml²/12 होता है। क्या बोल रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ओवरऑल लेंथ क्या है आपका एल है, इसको दो पार्ट में क्या डिवाइड किया है, तो आपका मास हाफ हो जाएगा, लेंथ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको क्या किया बाद में, इन टू इन कनेक्ट किया है, ओके, ज्वाइंटली कनेक्ट किया, पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एट द एंड क्या होता है, फॉर्मूला ml²/3 होता है। सो यहाँ पे दोनों रॉड सेम है, तो आई सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, मैंने दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 सेम होगा, 2 टाइम्स ऑफ I1। तो I1 यहाँ पे क्या होगा, मास तो आपका ये फॉर्मूला लगाएंगे, मास तो आपका हाफ है और डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ क्या आपका हाफ हो गया है। ठीक है, ये 3, सो आपका 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये ml², 3 × 4, 3 × 2 × 4, सो आपका यहाँ पे 2 × 4, आपका ये 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या है, ml²/12 आया। ठीक है, आंसर क्या है आपका 12, सेम ही आंसर है, क्योंकि क्या किया, उसको ब्रेक किया एंड देन वापस अटैच कर दिया, ये ऐसा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 7, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, जो ऑर्बिट होता है वो रिंग जैसा होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो पहला फॉर्मूला होता है mr², nth ऑर्बिट में रहेगा तो n टाइम्स, यहाँ पे करेक्शन है, ये n इधर ऐसा आया, ओके, सफिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 8 प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम, एट प्रॉब्लम में क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या है, 3 kg। ओके, सो ये आपका, सॉरी 6 kg है, आपको इसका बोला है। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है, इसके लिए mr²/2 होता है, इसके लिए 3/2 mr² होता है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज 6 kg/m², तो इसके लिए पूछा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 टाइम्स बढ़ गया ना, तो 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 kg/m²। ठीक है, इसलिए आंसर ए है। 368 का जो आंसर है, ध्यान में रखो, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो इसका आंसर ए आता है। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है, और हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं अभी, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन में है नहीं। ठीक है, ओके, या इसका आंसर मैं एक बार सर्च करके आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड रहता है, मास पे डिपेंड रहता है, पोजीशन, ऑल सब पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये थियरी क्वेश्चन था। 11 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क अबाउट टैंजेंट इन एक्सिस एंड प्लेन, अभी बताया था मैंने, यदि आपका एक्सिस टैंजेंट है और प्लेन में है तो 5/4 होता है, आपका फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने बता दिया था। 371 क्या है आपका, 12th प्रॉब्लम क्या है, स्पेयर ऑफ मास 0.5 kg, डायमीटर कितना दिया, 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर/सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे आपका, रोटेशनल बोलेंगे तो ऊपर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेगा, नीचे आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है, 2/5, और ओमेगा वी वी दिया है ना, तो सबको वी के फॉर्म में चेंज करो। आई क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए ए होता है, और ओमेगा क्या है, v²/r²। सो यहाँ पे आपका 2 गया, r² गया, ऊपर क्या बचा, हाफ mv²। सिमिलरली इसके लिए भी क्या बचेगा, इधर हाफ mv² प्लस, सॉरी 1/5 mv²।
इधर भी कितना बचेगा आपका, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सो mv स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ऊपर आपका हाफ 1/5 बचा, इधर 1/5 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करो आपका, इधर 1/5 है, ये 2 + 5 अपॉन 2 × 5, आपका 5 गया, 2 ऊपर आया तो 2/7। सो आंसर क्या है आपका 2/7। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, दिया हुआ है 13 प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ gyration of disk rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center। ये अभी हमने किया, ऊपर r/√2 आएगा। gyration का फॉर्मूला ध्यान में रखो, k इक्वल टू क्या होता है, √I/n। उधर क्या बोला था, पासिंग थ्रू इट सेंटर परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, mr²/2। नीचे आपका m है, कट जाएगा, r बाहर आएगा और ये r/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। L² रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहता है, आपका L क्या रहता है, आई ओमेगा। ठीक है, सो आपने यहाँ पे आई एडजस्ट किया, ये क्या हो जाएगा आपका L²2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 15 क्वेश्चन, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई कितना दिया हुआ है, 9.8 पाई स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम। आरपीएम को कन्वर्ट करो आरपीएस में, कितना आ जाएगा आपका 10 आरपीएस और 10 हर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू, आपका ये n1 था, फ्रीक्वेंसी चेंजेस कितना हो गया 300 आरपीएम, 300/60 कितना आ गया 5 आरपीएस। फाइंड व्हाट इज द वर्क डन। सो ये प्रॉब्लम में आपको दो फ्रीक्वेंसी दी है, आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो क्या होगा आपका बेसिकली, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ आई, आपका स्पीड कम हो रहा है, और ω1² माइनस ω2²। ठीक है, आप ओमेगा क्या रहता है आपका 2 पाई, ω1 2 पाई n1 हो जाएगा, ω2 क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n2 होगा। जो वैल्यू ज़्यादा बड़ा उसको आप पहले रखो, एनर्जी है स्केलर है। ठीक है, तो आप पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट आपका क्या बोलता है 16, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्स रेशियो ऑफ मास पार्टिकल। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहा है, बट ये आपको ऐसा रोटेशनल मोशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 तो थोड़ा अलग दिख रहा है। 18 प्रॉब्लम क्या आएगा, 18 प्रॉब्लम, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है यूनिट। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका m1 l2 t-1। ठीक है, नेक्स्ट 16 17 मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, 19 क्या है, द टॉर्क एक्टिंग कितना बोला है 2000 न्यूटन मीटर विथ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला T इक्वल टू आई अल्फा होता है। सो आपका आई क्या हो जाएगा 1000 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 17 इसलिए छोड़ दिया, उसको सोचने में टाइम लगेगा, पहले जो जो फटाफट जो आएगा वो कर लेते हैं। 20 क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ सॉलिड स्पेस डबल बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। देन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ओके क्या होता है फॉर्मूला क्या है 2/5 mr² होता है। रेडियस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू r² है। सो आपका न्यू वाला जो रहेगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस को डबल किया 2r किया ना, बट स्क्वायर लोगे तो 4r²। सो 1/4 हो जाएगा वो। 21 क्या है, और डिस्क इज रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल with constant velocity 2 meter per second, okay, and the if the mass of the disk is 400 gram, total kinetic energy। ठीक है, सो डिस्क रोल हो रहा है, तो ये रोलिंग वाला प्रॉब्लम है।
तो सेवेंथ प्रॉब्लम आपका क्या दिया है यहाँ पे, डिस्क कांस्टेंट स्पीड कितना दिया 2 मीटर पर सेकेंड, मास कितना दिया है 400 ग्राम, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है। सो क्या आएगा इसका, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस डिस्क का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक कट गया कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम बी स्क्वायर 1/4 एम बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 एम बी स्क्वायर। आपका 3/4 डाला, मास कितना डाला आपने 400 ग्राम दिखा है, तो कितना लिखोगे आप 4.4 के जी का स्पीड कितना दिया 2 स्क्वायर, एक कट जाएगा 1.2 जूल। 22 moment of inertia पर disk about an axis which is tangent and parallel to its plane is मतलब आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया है, ये I दिया है, then the moment of inertia of about a tangent and perpendicular to its plane बोला है, ठीक है। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला कितना होता है 5/4 एम आर स्क्वायर होता है, और जो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये आपका समझो मैंने I1 ले लिया, ये तो आपका I दिया है, सो I1/I लिखा मैंने, I1 कितना लिखा मैंने 3/2 एम आर स्क्वायर, ये 5/4 एम आर स्क्वायर, तो आपका ये कट जाएगा 3/2 4/5, ये 2 हो गया, कितना हो गया 6/5, तो I1 क्या आ गया आपका 6I/5, ठीक है। सो 22 भी कर लिया हमने। 23rd क्या है, by keeping moment of inertia body constant if you double the time period then the angular momentum of body, okay, L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, किसको कांस्टेंट रख रहा है, और आपका ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, रेसिप्रोकल है, आई तो कांस्टेंट है तो रेसिप्रोकल हो गया ना। तो टाइम को डबल करोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा उल्टा हाफ ना, डबल बोला तो डबल का उल्टा क्या होता है हाफ, क्योंकि इनवर्सली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या दिया है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस, कहाँ पे बोला है टेंजेंट टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, ओके। सो ये ऐसा दिया है, ओके। सो इसके लिए क्या दिया, ये आपका रिंग क्या है टेंजेंट बट इन द प्लेन है, ठीक है। इफ द इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन का दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया कितना है, ये 4 kg/m², इसका फॉर्मूला क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, और प्लेन में यदि सेंटर से पास होता है तो mr²/2 होता है, और ये क्या होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर का वैल्यू इज 4, सो 3/2 के लिए क्या हो जाएगा 4, कट कितना आएगा 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, ये कौन सा था 24 था ना, सो ये 25, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 2 kg is rotated about an axis passing through the plane of the radius of gyration 50 centimeter, then the moment of inertia of the disc, देखो अभी रेडियस ऑफ gyration दिया है तो आप डायरेक्टली एम के स्क्वायर डालो, प्लेन इफ द रेडियस ऑफ gyration दिया है ना डायरेक्टली, और मास दिया है तो रेडियस ऑफ gyration जब भी दिया रहेगा तो डायरेक्टली यूज करने का, आपका जैसे ये 3/2 एम आर स्क्वायर का भी 5/4 होता है, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ gyration बोला तो डायरेक्टली, ओके। सो आपका मास इज 2 kg और गायरेशन कितना दिया 50 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा ये हाफ मीटर, और 0.5, सो 0.5 का स्क्वायर 2 इंटू 0.25 कितना आएगा आपका ये 0.50, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मास, रोलिंग रिंग ऑफ मास, ओके। सो रिंग के केस में क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई एम वी स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रोलिंग के टाइम पे, हमेशा जब भी रोलिंग रहता है तो पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ये आपका बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा हाफ एम वी स्क्वायर
आर आर कट हो गया, ये कितना हो गया आएगा, दोनों हाफ हाफ एम बी स्क्वायर तो एम बी स्क्वायर टोटल हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई थिंक रिपीट है, ऊपर भी आया था किधर तो। ओके 18 क्वेश्चन था, सो सेम है आपका 27 सेम एज 18। ये 28 भी सेम है, आपका डेंसिटीज दिया है, सेम मास बोला है। ओके ये भी रिपीट हो रहा है, तो 29 रिपीटेड। 29 क्या है आपका, डेंसिटी क्या बोला था इधर, इधर ऐसा बोला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रेसिप्रोकल रहता है डेंसिटी का इस प्रॉब्लम में। आपका 29 क्या बोला हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कितना बोला है 4 जूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 केजी मीटर स्क्वायर। सो आपका ई दिया है, आपका एल पूछा है। सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ई इक्वल टू एल स्क्वायर 2 आई। आपको एल इक्वल टू क्या हो गया 2 ई आई। सो 2 ई कितना दिया है आपका 4, और आई ए कितना हो गया आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। और rod of L density area cross section दिया है, if it rotates about its axis perpendicular and passing through its center, its kinetic energy of rotation बोल रहा है। ओके सो kinetic energy क्या हो जाएगा इधर पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रॉड के लिए क्या होता है एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये थिंग आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल दी है, मतलब मास को रिप्लेस करो, रॉड बोला है तो डेंसिटी डी आ गया, और एरिया क्या, डेंसिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, वॉल्यूम दिया है क्या, और डेंसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया है, एरिया इंटू एल। ठीक है, सो आप यहाँ पे पुट कर दो, ये 6 हो गया। ओके हाँ, ये तो अबाउट सेंटर तो 12 होता है ना, तो 24 हो गया, मास की जगह पे क्या आ जाएगा डी ए एल, और ऑलरेडी एल स्क्वायर है तो एल क्यूब हो जाएगा। सो ये ए वाला आएगा आपका बी। सब ये अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब भी आपका रॉड के सेंटर से पास होता है, रॉड का थिकनेस बहुत पतला होता है, मैंने मोटा ड्रॉ किया है। 31, a body is acted upon by a constant torque in 4 seconds, its angular momentum changes from L to 4L, the magnitude of torque। सो जो टॉर्क होता है आपका क्या होता है dl by dt होता है, आपको L2 माइनस L1 दिया हुआ है dt। सो 4L माइनस L टाइम कितना दिया है 4L, ये कितना हो गया 3L by 4। 32, 32 क्या है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके अबाउट अ ट्रांसवर्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके डायमीटर ऑफ रिंग बोला है 0.5, एक सेकेंड, अच्छा समझा। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, आपका रूट बाय आई एम होता है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा आर आएगा, मतलब क्या होगा डी बाई टू ना, थोड़ा कन्फ्यूज किया प्रॉब्लम, तो हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 33, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू फ्रीली बॉलिंग रोटेटिंग bodies A and B are IA and IB respectively, their angular momentum are equal if their kinetic energy is okay। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2y। सो ई क्या हो गया तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है सेम है। सो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है आपका, इसका। सो क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा फिर, बी का। ठीक है, 34, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिग ड्रॉप इज आई, and if 8 droplets are formed bigger than moment of inertia of smaller drop। ओके सो ये जो प्रॉब्लम है पहले यहाँ पे आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप कैसे करोगे, जो आपका बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल।
ड्रॉप बोला तो स्पेरिकल ड्रॉप होता है, तो आपका ये आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 8r क्यूब। सो आर क्या हो गया आपका 2r, तो आर कितना हो गया r/2। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल ड्रॉप बोला है ना, तो क्या आएगा 2/5 mr² और सॉरी स्मॉल आर। ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल ड्रॉप, और बिग ड्रॉप का क्या आएगा 2/5 कैपिटल एम, क्या हो जाएगा ये r²। ठीक है, सो आई एस अपॉन आई बी, आप रेशो लोगे तो क्या आ जाएगा आपका इधर आई एस क्या है स्मॉल ड्रॉप और ये आर का स्क्वायर। ठीक है, आपका आई एस क्या है स्मॉल ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बिग ड्रॉप का आई है, आर बाय आर क्या हो गया यहाँ पे आपका आर बाय आर क्या आ गया 1/2। ठीक है, एंड ओके बिग ड्रॉप एट ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम बिग ड्रॉप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलेस्ट ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी लिखा। ठीक है, ओके सो आई थिंक मुझे लग रहा है मास को भी चेंज करना पड़ेगा। ओके समझा, यहाँ पे मैंने क्या रॉन्ग किया, आपका आई इक्वल टू क्या होता है 2/5। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है, तो मास को पहले क्या कर लो चेंज कर लो वॉल्यूम में। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा ये r/5। ठीक है, सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू रेडियस का 5, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना। सो बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप, तो ये आपका r/r हो जाएगा, जो कि रेशियो कितना आ रहा है आपका 1/2 का स्क्वायर। सो आई एस इक्वल टू 1/32 और आई बी क्या है आपका आई, ये समझा, ये आई इज प्रोपोर्शनल टू आपका ये कैसे आया, ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे मास को भी चेंज किया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ वॉल्यूम अलग रहेगा। सो ओवरऑल आर स्क्वायर पहले ही था, r³ प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, सो स्मॉल ड्रॉप का मोमेंटम है अपन बिग ड्रॉप, स्मॉल आर पे कैपिटल आर या बी निकाला, दोनों में रिलेशन क्या आएगा 1/2, वो पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 35। सो मोस्टली तो सेम ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m दिया है अबाउट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड। सो ये तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा, ध्यान में रखो, ये आपका ml²/12 होता है, एन का बोला तो ml²/3 होता है, और ये दोनों के मिडवे बोला तो 7/48। ठीक है, यदि आपको ध्यान में नहीं रखना है तो आपका ये पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट पे निकालने बोला है ना। सो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, ये आई सी क्या है, ये कितना ml²/12 है आपका, ओवरऑल ये जो डिस्टेंस होता है l/2 होता है, और ये का मिडवे है तो ये l/4 हो जाएगा। सो आप यहाँ पे ऐसे l/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 33। ओके, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस इज कट सो एज टू लीव annular disk of mass m, moment of inertia of this annular disk when passing through its center of gravity is from a disk, क्या बोल रहा है आपका 36 में, ये नंबर मैं बोल रहा हूँ 36। अब रेडियस r, आपका रेडियस r था, उसमें से क्या कर रहा है ये पोर्शन कट कर दे रहा है, कॉन्सेंट्रिक कट सो टू लीव द एनुलर डिस्क ऑफ मास m। ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इन अबाउट द एक्सिस कितना आएगा। सो डिस्क दिया है आपका दिस एनुलर अबाउट द एक्सिस प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो लगता है ये प्रॉब्लम को भी टाइम लगेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका द विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क, अच्छा बाकी सब करेक्ट है, टॉर्क आई अल्फा होता है, टॉर्क डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, वो तो भी राइट ही लिखा है।
आपका एम भी होता है, अपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू टॉर्क इनटू अल्फा। ए भी रॉन्ग है यहाँ पे, आई इंटू अल्फा ए भी रॉन्ग है, आई इंटू ओमेगा ए भी रॉन्ग है, बट पहला ये रॉन्ग आ रहा है इसलिए उन्होंने ये लिख कर दिया। आपका डी भी रॉन्ग है। जब यदि आपके दो दो आंसर यहाँ पे रॉन्ग आ रहे हैं ना, तो पहला जो रॉन्ग रहता है वो सिलेक्ट करने का। ठीक है, सेवन सम थोड़ा सेम ही है, कर लोगे आप लोग। पैरेललोग्राम लगाना है, एट सम भी, ये 37 39 भी कर लोगे इसमें। हाँ 40 करता हूँ मैं, 40 थोड़ा अलग है। सो आपको ये प्रॉब्लम में क्या आएगा, आपका आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। और अर्थ क्या स्पेयर है तो 2/5 mr² और ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे भी सेम आएगा, बट यहाँ पे R1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बोला है ना। आपका R2 क्या है, R1/2 है। इधर क्या लिखोगे 2 पाई अपॉन T2। ठीक है, सो R1² अपॉन T1, R2² बाय T2। आपको क्या निकालना है, न्यू टाइम पीरियड ना। T2/T1 इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। सो R2/R1 क्या है आपका, हाफ का स्क्वायर। सो T2 क्या होगा, T1/4। ये कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, if the radius of contracts to half of its, then the length of day will be, लेंथ ऑफ डे आपका 2/4 किया तो कितना हो जाएगा आपका 8 आवर्स। इट्स प्रेजेंट रेडियस। ओके, सो प्रॉब्लम तो राइट किया है। आपका R1² है, ये आपका T1 है, R2² T2। ठीक है, सो T2/T1, R2/R1, ये हाफ हो जा रहा है आपका 8 आवर्स। ओके, विल बी, ओके, सो T2 आपका क्या है 8 है और T1 क्या है। आई थिंक आपको रेशो तो नहीं निकालना है। T1 is 24, ये 8 कितना हो गया आपका 3 आवर। विल बी रिड्यूस बाय बोला है क्या, लेंथ ऑफ डे विल बी 8 आवर आ रहा है यहाँ पे तो। ओके ओके, सो ये प्रॉब्लम में क्या रॉन्ग किया हम लोग ने, एक यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, ये मास को काटना नहीं चाहिए था, इसको डेंसिटी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा रॉन्ग वे में किया। आपका ये फॉर्मूला तो राइट लगाया, I1 I2। ठीक है, आपका आई क्या होता है 2/5 M1 R1² हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका M2 R2² ओमेगा 2। ठीक है, जो मास को है उसको डेंसिटी के टर्म्स में लिख दो। सो 4/3 πr1³ हो जाएगा। ये R1² है, ये आपका 1/T1 आ जाएगा। इधर 4 में तो ओमेगा में 2/2 मैंने कट कर दिया। आपका ये 1/T2। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये R2² था ना, सॉरी R2² ऑलरेडी था ना इधर पे। सो R1/5 T1 को T2/T1 क्या आएगा, R2/R1/5। आपको R2/R1 कितना बोला है, चेंज हो जा रहा है ना 1/2। R2 क्या है आपका 1/2 आप ओरिजिनल है, तो ये कितना आएगा 1/32। सो T2 क्या हो गया T1/32, 24/32, तो कितना आएगा आपका 3/। सो आपका यहाँ पे यही रॉन्ग किया रहा था, मास को भी डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 41, about which of the following axis moment of inertia of disk is minimum। सो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पे तो ज़्यादा ही होता है, एक्सिस अलोंग द टेंजेंट भी ज़्यादा होता है, एक्सिस अलोंग द डायमीटर, ओके, अलोंग द डायमीटर सबसे कम होता है। चाहिए तो फॉर्मूला बताता हूँ। फर्स्ट केस में आपका फॉर्मूला क्या आएगा, mr² बाय 2 आएगा, अलोंग द डायमीटर mr²बाय 4 हो जाता है। इस केस में आपका mr² 3 mr, और यहाँ पे क्या होता है 5/4। सो जो सबसे कम है यहाँ पे ये अलोंग द डायमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्या किया है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, ये भी सेम है, 8 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेस में क्या किया, वो ड्रॉप वाला प्रॉब्लम ऊपर किया था ना, सेम ही है। 394 भी आप कर लोगे, 395 भी हो जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ तो सेम ही है, ये दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है। और आपका 397, 398 ये भी आपका हो जाएगा प्रॉब्लम, इनका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो ऊपर के मैंने आई थिंक दो प्रॉब्लम मैंने छोड़े, एक तो रिंग जो सर्कल वाला था, सेंटर ऑफ मास जिसमें बोल रहा था, एक ये प्रॉब्लम छोड़ा है, इसका भी मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, ठीक है। और भी एक प्रॉब्लम जो मैंने लेफ्ट किया है बताता हूँ मैं आपको आंसर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।